बेटा कौन से कपड़े निकाल रहे हो आप? मैंने आपकी वो कहाँ रखी है शर्ट? इस पैंट के साथ वो शर्ट इतनी प्यारी लगेगी, ऊपर वो रेड डपर पहन लेना बेटा, की उसकी पैंट है। अबू बकर आप क्या कर रहे हो आप बेटा? वो सब कपड़े गिर जाएंगे, सब कपड़े गिर जाएंगे। या अल्लाह, तुम्हें क्या हो क्या गया है? तुम इतने कॉन्शियस क्यों हो गए? तुम्हें क्या लगता है मामा ठीक कपड़े नहीं पहनाएगी आपको? चलो दिखाओ आप इधर, अपने कपड़े दिखाओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे आ गई है कॉल मामा की, और ज़रा आप शोर कम करो, आप ज़रा शोर कम करो। वहाँ पे बढ़िया पी आई, और बढ़िया पी जो है ना बहुत कम आती है रहने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह उसके बच्चे बड़े हैं और उसका जो है ना ज़रा स्कूलिंग ये वो ज़रा मुझसे ज़्यादा बिजी है और कुछ दूर भी है। तो अब हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हुए हैं। इरा आप आराम से खड़ी, अपने कपड़े दिखाओ, अपने कपड़े दिखाओ। वेरी गुड। हाँ जी, थोड़ा सा पानी डाले उसमें। अब अगर आप भी सीधे खड़े हो। हाँ जी, और अबू बकर भी बिल्कुल हो गए हैं रेडी। अनुषा भी रेडी नहीं है, लेकिन अनुषा के मैंने ये वाले कपड़े निकाले हैं। हम जहाँ जाते हैं ना अनुषा को यही पहनाते हैं। असल में ये इसको अब हो जाना है छोटा, और हमने बड़ा रज के टका के पहन लिया ये सूट। और नहीं, आपके नहीं हो जाएंगे अब, बस ये ख़त्म, फिर हम किसी को दे देंगे, मौसम चेंज हो जाएगा ना तो देखो पता नहीं अब हम वहाँ रात रहेंगे कि नहीं। बाबा से इजाज़त ली है अब बकर? बाबा से पूछा? और यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल राइस, क्योंकि आप ही आई थी। वो इधर तो बहुत कम आती है, वो मम्मी के घर भी बहुत कम आती है, और यहाँ पर तो वो अभी तक फ़िलहाल एक दफ़ा भी नहीं, जब से मैं इधर शिफ्ट हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो, उन्होंने खाना वगैरह तो बनाया है। मैंने कहा था कि उसको, छोटी बहन को, कि मैं चावल बना के ला रही हूँ मिक्स वेजिटेबल, तो आप लोग चावलों का कोई इंतज़ाम मत करना। तो बस अब चावल जल्दी से बनेंगे, बच्चे रेडी हैं, मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए हैं। तो फिर देखने जाते हैं। आप ही तो इसरार करिए कि आओ रात रह लो, क्योंकि जब बाबा की डेथ हुई थी ना, तो तब उसके बच्चों के पेपर्स हो रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से वो 2 रातें वहाँ पर रही थी, और फिर ना वो चली गई थी, बीच में आती जाती रही थी लेकिन रात नहीं रही। तो अब वो मुझे कह रही है, अब देखें पता नहीं मेरा रात रहने का क्या प्लान बनेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो हम जा रहे हैं जी। तो यहाँ पर ना अम्मी के घर में पहुँच गई थी, और जब घर से निकलना हो ना, आप जितना मर्ज़ी काम को मैनेज करने की कोशिश करो, मेरे साथ तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि एंड पे कुछ अफरा तफरी जो होती है ना वो हो ही जाती है। तो मैं चावल सारे मैं इस हॉट पॉट में डाल के ले आई थी, और वो प्रेस करने की वजह से ना हॉट पॉट कुछ इस तरह के चावल उसमें हो गए थे, लेकिन नीचे नीचे से सारे जो चावल थे ना वो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि मैं दम से फ़ौरन उतारते ही चावल ले आई थी। और नए चावल आपको भी पता ही होगा, वो काफ़ी ना जूसी जूसी टाइप के होते हैं। बच्चों की खुशी की इंतहा देखें भाई। तो मेरे आने से पहले ये लोग खाना ही खा रहे थे। मैं कुछ थोड़ा सा लेट भी हो गई थी, क्योंकि गैस का कुछ थोड़ा मसला हो गया था, जिसकी वजह से ना चावल थोड़ा लेट हो गए थे। काफ़ी देर के बाद आप ही आई है, काफ़ी देर के बाद हम लोग इकट्ठे रहे हैं, और लकीली मुझे हस्बैंड ने भी इजाज़त दे दी थी रात रहने की, क्योंकि बच्चों की सिफारिश डाली थी ना मैंने बीच में। क्योंकि एक तो ये था कि आप ही काफ़ी देर के बाद आई थी, और ऊपर से ये था कि आज अब्बू को पूरा जो है ना 1 माह हो गया था, तो जिसकी वजह से हस्बैंड ने भी इतना एतराज़ नहीं किया। और कुछ ये है, बच्चों को छुट्टी भी थी, फिर एनवल से पहले जो है ना हस्बैंड ने कहा भाई चलो आप 1 रात रहो, फिर उसके बाद स्टडीज़ और बस स्टडीज़। शक्ल तो बढ़िया लगती है, अल्लाह करे सही। लो भाई बच्चे को भी डाल के दो। आपको चाहिए क्या? आपने खाना खाया? अच्छा जाओ, मुझे तो कहते हैं खाना घर से खा के जाओ मूसा भाई को ना स्पून ला के दो। हाँ चल बड़े इतने अच्छा, तुमने ये मूलियाँ और खीरे इसलिए सजाए थे? चावल भाई को स्पून ला आते ही इंतजार के बगैर। अच्छा अच्छा, के साथ मटर की माफ साथ वो आलू के कटलेट्स थे, तो फिर मैं खीरे मूलियाँ सजा के बैठी। आजकल मैं पता नहीं क्यों इतनी क्रेविंग होती है ना, मैं खीरे के बगैर। हाँ ये इस मौसम में अच्छा भी लगता है सैलड ना, मज़ा आता है वाकई। आज बच्चों ने भी भाई, मुझे नहीं पता आपको देखने में चावल कैसे लग रहे थे, लेकिन चावल खाने में इतने मज़े के थे, बड़ी तारीफ़ हुई भाई, वाह वाह हो गई। थकावट उतर जाती है ना, मज़ा आ जाता है जब हमारी कोई तारीफ़ कर देता है, और सारे दिन की सारे काम की थकावट उतर जाती है जब कोई तारीफ़ कर दे। तो बस मेरे साथ भी ऐसे हुआ, बड़ी जल्दी मेरी दुकान जो है ना बिक गई थी चावलों की सारी। मैंने भी सुबह से ही नाश्ता किया था, और उधर जाके ही मैंने भी खाना खाया था।
तो फिर चाय आ गई। चाय का एक सेगमेंट अलग से ही होता है और इसकी एक अलग ही अपना ही मज़ा होता है। तो चाय पी हम लोगों ने साथ, सूखी चाय तो पी ही नहीं जाती हम लोगों से तो फिर चाय के साथ भी ना करते कुछ ना कुछ तो हमारे पास था ही जो हम चाय के साथ इंजॉय कर लेते। बस ये था, काफ़ी देर के बाद हम लोग इकट्ठे हुए थे ना, तो एक अलग सी ही एक्साइटमेंट थी। आप मुझे बताइएगा, आपकी जो मैरिड बहनें हैं, जो मेरी बहनें ये देख रही हैं व्लॉग, आप मैरिड बहनें इकट्ठे ऐसे प्लान बना के जाते हो या नहीं? शादी से पहले हम लोग काफ़ी जो है ना ये चीज़ प्लान किया करते थे, भाई हम शादियों के बाद आएंगे इकट्ठे रहेंगे, लेकिन बस ये है कि अपनी अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट टाइप की जो है ना मसरूफियत हो जाती है, जिसकी वजह से निकलना घरों से बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ बड़ी आपी जो है ना वो बड़ी स्टेज पे है, मतलब घर में सबसे बड़ी बहू है, फिर माशाल्लाह उसके बच्चे भी जो हैं स्कूल गोइंग हैं, बड़ी क्लासेस में। और फिर ये है कि फिर रुझान छुट्टी की तरफ जो होता है ना वो ज़रा कम हो जाता है। और फिर जब से मेरी पुप्पो की डेथ हुई है तब से तो फिर जो है ना आपी, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़ी जगह पर हो गई है अब, तो फिर ज़िम्मेदारियाँ भी फिर उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। बस फिर हम लोगों ने सारी रात बातें की, जो मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकती थी, ज़ाहिर है उस टाइम तो फुल ऑन ध्यान बातों की तरफ था। फिर सुबह में आपी को जल्दी जाना था क्योंकि भाई को आउट ऑफ सिटी जाना था काम से, जिसकी वजह से ना फिर जल्दी जाना था आपी को, दोपहर में उसको चले जाना था। तो नाश्ता वगैरह किया, नाश्ते में भी माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। अच्छा, ऐसा होता है कि खाने में कोई बहुत ज़्यादा एहतमाम ना भी हो ना, तो जब आप सब मिल के बैठते हो, वो अपने बहन भाइयों की एक दूसरे की बातें सुनते हैं, हम हाल अहवाल जानते हैं, तो उस चीज़ का ना एक अलग ही, उसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है, यकीन करें। और मैं तो आपको यकीन करें ये बताऊंगी कि जब से बाबा गए हैं ना, तो अपने बहन भाइयों से एक ख़ास किस्म की ऐसा नहीं है कि पहले नहीं है, लेकिन अब ऐसे जैसे कुछ ख़ास मोहब्बत सी एक दूसरे से हो गई है, और दिल करता है एक दूसरे से प्यार को जताएं, अहमियत बताएं कि हाँ भाई हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। और वाकई ये बहुत कीमती रिश्ते हैं जिनका खोना गंवाना बिल्कुल भी गवारा नहीं होता। तो नाश्ते में हलवा मैंने बनाया था और साथ में हेल्प वगैरह थोड़ी सी मैंने कर दी थी, क्योंकि आप सब व्लॉग्स में देखते ही होंगे, मैं तो अक्सर मामा की तरफ जाती रहती हूँ, कभी 2 घंटे के लिए 3 घंटे, लेकिन आपी बहुत कम आती है, बहुत कम आती है। तो फिर इस वजह से आपी के लिए थोड़ा बहुत एहतमाम किया गया था, साथ बच्चों को भी हम देख रहे थे। और ये तो होता ही है भाई, अपने से पहले बच्चों को देना पड़ता है खाना पीना, ताकि बच्चे जो है ना थोड़ा ऊधम कम मचाएं। सो हम लोगों ने तो खैर बहुत ज़्यादा मज़ा किया। जो भी मेरी बहनें देख रही हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग भी इसी तरह एंजॉय करते हो या नहीं करते, या आप लोग गेट टुगेदर्स ऐसे करते हो नहीं करते। और बस फिर आप ही ने जाना था जल्दी, तकरीबन वो 12 साढ़े 12 1 बजे तक वो चली गई थी, और मामा का बड़ा दिल उदास हो गया था पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना, एक तो वो आती बहुत कम है, और फिर ऊपर से ये है कि कुछ वैसे ही मामा थोड़ी सी परेशान है, आप सब समझ सकते हो। तो फिर मामा का काफ़ी दिल उदास हो गया था, तो हमने उनको समझाया कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। खैर खैर भाई, शादीशुदा बेटियां रह भी कितना कुछ सकती हैं, आपको जितनी मर्ज़ी प्यार हो मोहब्बत हो के, और लेकिन फिर आखिरकार जाना तो अपने घर को होता है ना। अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, और बेशक यही सबसे बेहतर भी है। तो बस अल्लाह ताला खुश रखे, मेरे भाइयों को सलामत रखे, माँ का साया हमारे सर पे कायम रखे, उनको सेहत दे। आप सब ने भी ज़रूर दुआ किया करनी है, और देखें अपनी माँ बाप की ज़िंदगी में ही उनका प्यार, एहसास और ख़्याल किया करें, क्योंकि ये रिश्ते जो है ना ये दोबारा कभी भी नहीं मिलते, चाहे वो बाप का हो चाहे वो माँ का हो। जब ये एक दफ़ा चले जाते हैं ना इस दुनिया से, तो इस चीज़ का इंसान को एहसास होता है कि हमारे पास क्या था, और अब जो है ना वो क्या ऐसी कीमती चीज़ थी जो हमारे पास नहीं है। सो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, यकीन करें, जो है ना माइंड फ्रेश हो गया था हमारा ना। तो बस फिर मैंने शाम को अपने घर चले जाना था, फिर दोपहर का टाइम था, तो मामा ने, क्योंकि नाश्ते में सुबह चाय नहीं पी हुई थी, तो फिर मामा ने चाय वगैरह पी, और हम लोगों ने भी, चाय को तो ना नहीं है ना भाई। सो आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किए बगैर मत जाइएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।